सो हेलो गाइस। सम कुछ लोग पूछे थे मेरे से कि टीओ एंड जेएमजीएस में क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअली मैं सिस्टम में हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ओरिजिनली ये है क्या टीओ एंड जेएमजीएस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बताते हैं कि आप ज्वाइन करेंगे एज एन एसबीआई जेए जूनियर एसोसिएट इन अगस्त, मोस्ट प्रोबेबली इन अगस्त। ठीक है, तो एसबीआई जेए आप ज्वाइन करेंगे इन अगस्त 2025। तो इसी टाइम आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैं अपना केस लेके बताता हूँ। ये तो आपका ज्वाइनिंग हो गया। तो मैं ज्वाइन किया था 13 जैन 2020। ये मेरे ज्वाइनिंग डेट है। तो इसमें मैं एस बी आई जे ए ज्वाइन किया। एक्चुअली जे ए प्रोबेशनर होता है फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, सॉरी, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स जे ए ऑन प्रोबेशन होगा। ठीक है, ऑन प्रोबेशन फॉर 6 मंथ्स। आफ्टर दैट यू विल बी कॉल्ड एज एस बी आई जे ए। ओके, तो ये आप कंफर्म हो जाएंगे, फिर आपका पीएफ भी कटना स्टार्ट होगा। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स आपका पीएफ नहीं कटेगा, ओनली आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है वो कटेगा। जैसे ही आपका 6 मंथ्स क्रॉस करेगा आप कंफर्म हो जाएंगे और आपका दो कंपोनेंट कटना स्टार्ट होगा, एक एनपीएस और दूसरा पीएफ। ठीक है, ये तो आपको मैं ज्वाइनिंग बताया। अब आते हैं ये टीओ में। सबसे पहले मैं आता हूँ। तो आप एस बी आई जे मैं जैसे 2020 में ज्वाइन किया, ठीक है, कोई भी ज्वाइन करेंगे उससे उससे आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट टीओ में एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी बताता हूँ मैं। CAIIB प्लस JAIIB। ठीक है, आप दोनों किए हुए हैं। ये क्या होता है, IIBF कोर्स कराता है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आपको JIB क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपका CIB होता है। तो JIB आप सपोज करिए आप सिर्फ JIB क्लियर किए हैं, ठीक है, ओनली JIB क्लियर किए हैं, CAIIB नहीं क्लियर किए हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको आफ्टर 4 ईयर्स आप बैठ सकते हैं फॉर टीओ। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स आप टीओ बैठ सकते हैं। एंड सपोज आप जेआई भी कर लिए और कैब भी कर लिए, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे 3 ईयर्स के बाद ही। 3 ईयर्स के बाद ही आप टीओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये है, ठीक है। जेआईबी आप क्लियर किए हुए हैं, ये फर्स्ट कोर्स होता है और ये सेकंड होता है। जेआईबी के बाद ही सीआईबी होता है। तो जेआईबी अगर आप सिर्फ जेआईबी क्लियर किए हैं तो आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग एज एन जूनियर एसोसिएट यू विल बी एलिजिबल फॉर टीओ पोस्ट। And if you have done both JIB and CIB, then you will be eligible for TO after 3 years only. तो यहाँ देखिए एज गैप आपको डिफरेंस आया ना। अगर आप दोनों कोर्स किए हुए हैं तो आप 1 साल पहले ही बन जाएंगे टीओ, और जो बंदा नहीं किया है वो तो +4 होगा। और एक केस ले रहे हैं, सपोज करिए आप JIB भी नहीं किए हैं, आप CIB भी नहीं किए हैं, ये दोनों नहीं किए हैं, तो आपको टीओ नहीं, सॉरी, फिर आप टीओ नहीं बन सकते हैं। टीओ के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, ओनली JMGS के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप JMGS के लिए एलिजिबल हैं, और वो भी आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, ये नॉर्मल चैनल होता है। अब क्वेश्चन होगा कि मैं कैसे 5 ईयर्स के बाद ही अभी JMGS दिया हूँ। मैं 2020 में ज्वाइन किया हूँ और 2025 में मैं दोनों दिया हूँ, JMGS भी निकाला हूँ मैं,
इंटरव्यू और टीओ का भी इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। तो ये कैसे बात हुआ, ये इसलिए हुआ, मैं जेएमजेएस इसलिए दे पाया क्योंकि इस केस में भी मेरा जेआईबी भी निकला हुआ है और सीआईबी भी निकला हुआ है, ठीक है। तो जेआईबी और सीआईबी दोनों निकला हुआ रहता है ना, तो यहाँ 6 ईयर्स नहीं होता है, फिर यहाँ 5 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। तो 5 ईयर्स बाद ही मैं जेआईबी भी दे सकता हूँ, सीआईबी भी दे सकता हूँ, और टीओ तो हूँ ही एलिजिबल क्योंकि टीओ मेरा जेआईबी सीआईबी दोनों निकला हुआ है। मैं लास्ट ईयर भी दिया था 2024 में, मेरा नहीं हुआ था क्योंकि टीओ मेरा सीआईबी नहीं निकला था एक्चुअली, तो इसीलिए मैं सिर्फ टीओ के एलिजिबल होता था +4 ईयर्स के लिए, जो मैं बताया पहले। तो मैं सिर्फ टीओ के एलिजिबल, इस साल टीओ ये सीआईबी निकाल लिया हूँ मैं, इसी के लिए मैं दोनों के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। अब अगर मैं इस साल नहीं निकला, मैं एक केस ले रहा हूँ, अगर मैं इस साल नहीं निकला तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर भी मैं जेएमजेएस और टीओ दोनों के लिए फिर से एलिजिबल हो जाऊँगा। अब जेएमजेएस और टीओ में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली पर्क्स में डिफरेंस होता है, सैलरी में डिफरेंस होता है। क्या होता है वो बताता हूँ मैं। जेएमजेएस और टीओ, जेएमजेएस में आपको जैसे 48 480 ये बेसिक होता है एज अ पीओ। कोई भी आप गवर्नमेंट बैंक में कहीं भी जाएंगे ना, आपका यही बेसिक होगा, ठीक है। बट टीओ में क्या होता है ना, ये टीओ सेम एज पीओ होता है। पीओ में आपको पता है कि सैलरी ज़्यादा मिलता है एज इन एसबीआई। तो यहाँ क्या होता है, एडवांस 4 इंक्रीमेंट मिलता है, तो 48 50 52 54 56, तो ये आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टीओ में आप ज्वाइन करेंगे एज मतलब कितना 56,000 से, और पी और ये जेएमजेएस में ज्वाइन करेंगे आपको 48,000। अगर आप जेआईबी निकाले हुए हैं तो आपका 50 होगा, सीआईबी निकाले होंगे तो 54 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कैच करिए, अगर आप जेआईबी निकालें तो 1 इंक्रीमेंट, सीआईबी निकालें तो 2, तो 56 58 60 62 मीन्स आप 62 पे डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे। 62,000 बेसिक, ये सारा बेसिक पे खेला हो रहा है, तो बेसिक आप ज्वाइन करेंगे। तो ये सैलरी का डिफरेंस होगा, बाकी बोथ विल बी असिस्टेंट मैनेजर, कुछ ऐसा नहीं है डिफरेंस है, दोनों असिस्टेंट मैनेजर कहलाएंगे, ठीक है। और टीओ में एक अच्छा चीज़ क्या है, टीओ में 1 ईयर प्रोबेशन रहता है, टीओ में 1 ईयर प्रोबेशन रहता है, हालांकि वो काउंट होता है, मतलब 1 ईयर एक हनीमून पीरियड होता है एक तरीके से बोलेंगे, ठीक है, हनीमून पीरियड होता है। और फिर आफ्टर 3.5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 3.5 ईयर्स विल बी एलिजिबल फॉर 3.5 नहीं 2.5 ईयर्स विल बी एलिजिबल फॉर स्केल 2। इन जेएमजेएस ऑल्सो ये हनीमून पीरियड नहीं होता है, 1 ईयर प्रोबेशन नहीं होता है, आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे। और फिर यही इसका भी सेम है, प्लस 2.5 ईयर्स यू विल बी स्केल 2। तो इस पीरियड 1 ईयर प्रोबेशन या हनीमून पीरियड के लिए ना हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली जो भी फाइटिंग हो रहा है ये इसके लिए हो रहा है और कुछ नहीं है, बस यही है। तो आप ये रखिए, एसबीआई में सबसे अच्छा क्या होता है, पीओ या टीओ, फिर इससे नीचे जेएमजेएस होता है, ये है रूल, ये आप पकड़ के रखिए, यही होता है, यही मैं बताना चाह रहा था आप लोग को।